हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा पॉडकास्ट। और इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो बच्चे इस बार नीट का या जेई मेन या एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं 2025 के लिए। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है जो अभी 11th में है और या नहीं तो क्लास 12 में है, जो बोर्ड का भी तैयारी करेंगे और जेई मेन जेई एडवांस या नीट उनका लक्ष्य है कि वो उसको क्रैक करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन करना चाहेंगे प्रेम सर से, जो हमारे बायोलॉजी के मेंटर हैं, वो आपको डिक्टेट करेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका तैयारी जो है उनका इफर्ट लग रहा है, उस तरीके का वो इफर्ट लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बट 2 साल तक 1 साल तक जो वो टाइम को डेली बेसिस पे मैनेज करेंगे, टाइम को फॉलो करेंगे, अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करेंगे, तो इन सब चीज के लिए उनको किस तरह से रूटीन बनाना चाहिए टाइम मैनेज के लिए, जो वो अपने रूटीन पे रहे, अपने परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क कर सके जो उनका एक्सपेक्टेशन है, और जो वो रिजल्ट सोच रहे हैं उसको वो रिजल्ट तक पहुंचे। इसके लिए उसको टाइम को किस तरीके से डेली बेसिस पे मैनेज करना चाहिए। नमस्कार। धन्यवाद सर, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लाने के लिए कि हमारे जो नीट और आईआईटी के एस्पिरेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो मेरा उन लोगों के लिए सीधा संदेश है कि समय प्रबंधन के बिना, टाइम मैनेजमेंट के बिना इस चीज को सफल नहीं बनाया जा सकता, तैयारी पूर्ण नहीं हो सकती। सबसे पहले तो समय प्रबंधन के बारे में ये कहेंगे कि सेल्फ स्टडी के लिए उनको एक अलग समय लगाना चाहिए, निकालना चाहिए। और जो नीट के स्पेशली एस्पिरेंट्स हैं, उनको तीन एरिया में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जो उनके पास समय है, उनको 4 भागों में बराबर विभाजित करना चाहिए। क्योंकि एक सब्जेक्ट पर ज्यादा समय देने से फिर परेशानी का उनको सामना करना। उनको सबसे पहले उनके पास जो भी समय है, लगातार कोई भी छात्र छात्रा ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। तो उन्हें सबसे पहले अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी उनके पास समय है, मान लीजिए किसी के पास 2 घंटे का समय है, तो आधा आधा घंटा हर एक सब्जेक्ट पर, 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 2 बायोलॉजी के, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस पर इक्वली समय देना चाहिए और 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक जरूर रखना चाहिए। पढ़ने में आपको मनन करने की भी आवश्यकता है, कि आप पढ़ते जा रहे हैं और उसको डाइजेस्ट डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा समय जरूर रखना चाहिए। और जो आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं, उनको 3 पेपरों में अपना पकड़ बनाना होता है, तो उन्हें भी इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो जेई के तैयारी में है और बायो आ जाएगा जो नीट की तैयारी में है, तो सब्जेक्ट में जैसा हम लोग जानते हैं कि हर सब्जेक्ट में जो है लगभग 11th एंड 12th को इंक्लूड किया जाए तो 30 चैप्टर्स के अप्रॉक्स उनका चैप्टर है। और हर चैप्टर में जो है उनका, अगर टॉपिक को देखा जाए तो लगभग मोर और लेस 30 to 40 टॉपिक होगा जो पर चैप्टर है इनको। तो बहुत सारी मतलब इंफॉर्मेशन है जो उन सब्जेक्ट में उनको स्किल डेवलप करना होगा, और इसको मेमोराइज भी करना होगा, इसको प्रैक्टिस भी करना होगा, इसको रिवाइज भी करना होगा। तो दीज थिंग्स आर देयर, और ये चीज के लिए एक गाइडेंस और मेंटरशिप अगर प्रॉपर उनको मिलते रहे, जो आपको एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा के माध्यम से यहाँ पे उन बच्चों को गाइड किया जा रहा है जो लगातार जो है अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ बच्चे हमसे जुड़े जो शुरुआत में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, एक एवरेज स्टूडेंट के तहत कहा जा सकता है, जो जस्ट बोर्ड परफॉर्मेंस कर रहे थे। और उन बच्चों का जो है अब काफी ज्यादा चेंजेस आ चुका है, जब उनको एक मेंटर्स उनको डेली गाइड कर रही है कि आपको करना क्या है, आपको अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि हम जानते हैं
कि जहां तक हो सकता है बच्चे रिजल्ट के लिए जो है लगे हुए हैं, उनके पेरेंट्स उनके पीछे खर्च कर रहे हैं वो, लेकिन टाइम को अगर मैनेज करना नहीं सीखेगा, टाइम मैनेज मीन्स हाउ टू मैनेज योर सेल्फ विद इन द इंटरवल ऑफ टाइम, तो अपने आप को कैसे वो यूटिलाइज करे टाइम को सब्जेक्ट के लर्निंग के लिए, ये उनको डेली गाइडेंस करने की जरूरत है, डेली मेंटरशिप की जरूरत है। और बहुत हद तक नहीं, जो बच्चा एवरेज भी होता है, अगर उसको 2 साल पहले जब वो आता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उस समय वो एक एवरेज बच्चे ही होते हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूट उनको गाइडेंस गाइडेंस करती है, मेंटरशिप करती है, उनको सिखाती है, तो वो एक एवरेज बच्चा जो है जे एडवांस निकाल रहा है, एम्स जा रहा है, आईआईटी जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा ये रिजल्ट को कर सकता है अगर उसका प्रॉपर जो टाइम का एनालिसिस है, जो सब्जेक्ट का हैंडलिंग है, वो मेंटरशिप उनको अगर कराया जाए तो ये चीज कर सकते हैं। तो एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा के माध्यम से ये चीज आपको हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए पॉडकास्ट के माध्यम से जो है हम लोग शेयर कर रहे हैं। जो बच्चे लगे हुए हैं कि मेरा रिजल्ट चाहिए, उनको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि अपने आप को कैसे आप चेंज करें, अपने टाइम को कैसे आप यूटिलाइज करें, अपने परफॉर्मेंस को कैसे इन्हांस करें। और इन सब चीज के लिए सब्जेक्ट लर्निंग स्किल चाहिए उनको, तभी वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं। जहां तक बात है कि ये एक एवरेज मतलब देखा गया है बच्चों में कि उनको डर लगता है जेई या नीट के क्वेश्चन से। तो हमें कोई चीज से डर तब लगता है जब हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, या उस उसका चीज को अभ्यास नहीं उसका करते। प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं जा पाते हैं, विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। उन्हीं चीजों को अगर हम विजुअलाइज करने लगे, एनालाइज करने लगे, अच्छे लेवल पे डेप्थ में जाने लगे सब्जेक्ट में, तो वो सब्जेक्ट में खेलने लगेंगे, वो बिल्कुल एग्जाम का आसान हो रिजल्ट जो जाएगा। है वो उनके लिए मजाक हो जाएगा, मतलब बहुत आसानी तरीके से वो उसको कर सकता है। तो इसके लिए जो है जाए उनको टाइम यूटिलाइज सीखना होगा, उनको सब्जेक्ट पकड़ बनानी होगी। सब्जेक्ट पकड़ के लिए हमें लगता है कई बार कि ये चैप्टर हमने सीख लिया, लेकिन ज्यादातर बच्चे, जैसे अभी भी इस बार भी बहुत सारे इंक्वायरी हम लोगों को आए थे, उसमें एक बच्चे का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने नीट में इस साल 2024 में 480 मार्क्स लाया था। कहीं बाहर के किसी कोचिंग से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, और जब वो हमारे पास यहाँ आए तो उन्होंने ये कहा कि बायोलॉजी में मेरा पकड़ बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारा पकड़ बहुत अच्छा है, ये हम डिसाइड नहीं करते। हमारा पकड़ अच्छा है जब आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, आपसे बन रहा है, किसी का भी टेस्ट आप देते हैं आपसे हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है आप कर पा रहे हैं, देन यू कैन से कि हमारा पकड़ अच्छा है। अपने मन से हम उसको जज करेंगे तो हमारे पास वो एबिलिटी नहीं होती है कि हम उस चीज को जज कर पाए कि हम नेशनल लेवल के लिए बिल्डअप हुए हैं या हमारा जेई या नीट का एग्जाम निकल सकता है। तो इन चीजों के लिए हम चाहेंगे, आप कुछ बताएंगे। वैसे छात्राओं से मेरा संदेश है कि वो जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और उसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें। उनको अपना डेप्थ का पता चल जाएगा कि वो है कहाँ पर। हाँ, क्योंकि उनको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि उनका कौन सा चैप्टर में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, और वीक पॉइंट से वो डरते रहते हैं, भागते रहते हैं, हमेशा उस पर कभी अप्रोच ही नहीं करते हैं, और वो बाद में धीरे धीरे बहुत सारे चैप्टर्स में अगर वीक सेक्शन रह गया तो वो उनकी वीकनेस हो जाती है और प्रेशर बिल्डअप होता है, जिससे बच्चों को जो है एग्जाम में पहले से ही बिफोर राइटिंग एग्जाम दे जज देमसेल्व्स कि मेरा होगा या नहीं होगा। दे आर थिंकिंग देमसेल्फ एज द जज। हाँ, वो जज बन जाते हैं कि मेरा होगा एग्जाम में, नहीं नहीं होगा, होगा। बिफोर राइटिंग द एग्जाम। तो ये सब मेंटालिटी हमें तब बिल्ड होती है जब हमें उस चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है उन चीजों के लिए। ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं मेंटरशिप गाइडेंस ले रहे हैं उस चीज के लिए, लेकिन अगर आप 100% ऑनेस्ट हैं तैयारी को लेकर के और अपने रिजल्ट को लेकर के, तो हम लोग भी 100% ऑनेस्ट है। अगर आप में जज्बा है तो हम लोग में भी जज्बा है उस चीज को प्रूव करने के लिए कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या बायोलॉजी हो, आप इंडिया के किसी भी रिनोन इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात करेंगे, किसी भी मटेरियल को लेकर के आप आएंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। दिस इज आवर कमिटमेंट, और इस चीज को फुलफिल करने के लिए एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा आपके लिए हमेशा बरकरार है, कंटिन्यूड है, तत्पर है। आप आए और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।